बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी ईद आ चुकी है और बड़ी ईद के साथ ही दावतों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और घर में भी घर वाले जो है वो फरमाइशें करते हैं। किसी की कोई फरमाइश होती है, किसी की कोई फरमाइश होती है। और जब मेहमान आ रहे होते हैं उनमें भी कुछ मेहमान ऐसे होते हैं वो कुछ पसंद करते हैं खाने में और कुछ मेहमान जो है वो दूसरी चीज़ जो है वो पसंद करते हैं खाने में। और बारबेक्यू जो है वो सबको पसंद है और बारबेक्यू में किसी को कबाब पसंद है, किसी को मलाई बोटी पसंद है, किसी को टिक्का पसंद है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सब की फरमाइश पूरी की जाएगी और जो मेन्यू डिसाइड करने का मसला है ना वो भी हल कर दिया जाएगा। आज मज़ेदार सी सीख कबाब कढ़ाई बनाई जाएगी, मलाई बोटी हांडी बनाई जाएगी और बीफ टिक्का बोटी कढ़ाई बनाई जाएगी और चिकन टिक्का बनाया जाएगा। तो सारी फैमिली और सारे मेहमानों के लिए मज़ेदार सा मेन्यू तैयार होने वाला है। तो सबसे पहले मैरिनेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं। 1 किलो कीमा 200 ग्राम चर्बी के साथ, 80 ग्राम प्याज जो है बिल्कुल बारीक पिसा हुआ, 1 खाने का चम्मच अदरक, 2 खाने के चम्मच लहसुन, 3 बारीक पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें। आज का सारा जो मेन्यू है ना वो इस एक बॉक्स से निकल आएगा। जैसे लॉटरी निकलती है ना सबकी, वैसे इसमें से सारे मेन्यू के मसाले जो है वो निकल आएंगे। 2 4 मलाई बोटी, टिक्का बोटी, सीख कबाब और चिकन टिक्का। तो ये मैजिक बॉक्स है। नेशनल का रेसिपी मिक्स मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी आसान रेसिपी, कोई नमक मिर्च हल्दी कोई मसाला और डालने की ज़रूरत नहीं है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारे मसले हल हो गए। रेसिपी कहाँ से लेंगे, कितने कितने मसाले जो है वो डालने हैं, क्या क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। अब कीमे को ऊपर से कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि कीमा सेट हो जाए। तब तक हम दूसरी मैरिनेशन कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे टिक्का बोटी। तो बीफ में 2 खाने के चम्मच सिरका डालेंगे, लहसुन 1 खाने का चम्मच, अदरक भी 1 खाने का चम्मच, आधा कप दही डालेंगे, 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। मीट टेंडराइज़र से बड़ी ही सॉफ्ट टिक्का बोटी तैयार होगी, मुंह में जाते ही घुल जाएगी और ये शिकायत भी दूर हो जाएगी जी सख्त हो गई है टिक्का बोटी और बिल्कुल रबड़ की तरह हो गई है। और अगर कच्चा पपीता या मीट टेंडराइज़र हम यूज़ करेंगे बिल्कुल सॉफ्ट टिक्का बोटी तैयार होगी। तो यहाँ पे गोश्त गलाने वाला मसाला डालेंगे। आखिर में बारी है जी मिक्स मसाले की। अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और जो खुशबू आ रही है ना, अभी से उसने भूख लगा दी है। बड़ी ही मज़े के टिक्के जो है वो तैयार होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। अब इस गोश्त को भी 2 घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रख देंगे। मलाई बोटी में सबसे पहले आधा कप दही जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके लिए हमने मटन ले लिया है। फिर आधा कप फ्रेश क्रीम जाएगी, 1 खाने का चम्मच लेमन का रस। और मलाई बोटी को सॉफ्ट और नरम बनाने के लिए ताकि वो मुंह में ही घुल जाए, मीट टेंडराइज़र। बिस्मिल्लाह। 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, 2 खाने के चम्मच सब्ज़ मिर्च पिसी हुई और मलाई बोटी मिक्स मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसे भी 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। अब सबसे आखिर में होगा चिकन टिक्का। यहाँ पे चिकन ले लिया जी। इसमें जाएगा 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। 2 खाने के चम्मच लेमन का रस, 5 से 6 खाने के चम्मच सिरका, आधा कप दही, 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा ज़र्दा कलर और मिक्स चिकन टिक्का मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चिकन को भी ऊपर से ढक के 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेन्यू डिसाइड करना बहुत आसान हो गया। क्या ख्याल है आपका? अब जब तक सारी चीज़ें मैरिनेट हो रही हैं ना, अभी कोयले जलाएंगे और अगली तैयारी जो है वो शुरू करेंगे। अब टाइम आ चुका है जी कोयले जलाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे छोटी छोटी लकड़ियाँ रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब और तिक्के मलाई बोटी सेकने के लिए कोयले तैयार कर लेंगे। कबाबों से ही काम शुरू करेंगे। कीमा जो है ना, इसको एक दफ़ा मशीन में से निकाल लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कबाब टूटे ना, तो कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। कीमा इतना बारीक होना चाहिए कि वो आपस में सही तरह चिपक जाए। कीमा मोटा होगा तो कबाब जो है वो टूट जाएंगे। अब टाइम आ चुका है जी सीख कबाब बनाने का। हाथों को थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे, एक बॉल बनाएंगे और सलाख पे लगाने के बाद कबाब को फैला लेंगे। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाना है हाथों को। कीमा लेना है, बॉल बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाख पे लगाने के बाद कबाब को फैला लेना है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये दोनों साइडें जो है ना, लॉक ज़रूर करनी है ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोयले जो हैं इन्हें फैला देंगे। गुच्छी कह लें आप, ब्रश कह लें, ये तैयार हो गया है ऑयल लगाने के लिए। फाइनली कबाब जो हैं उनकी बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज़ आंच पे कबाब जो है वो नहीं सेकने, दरमियानी आंच पे कबाब सेकने हैं। खुशबू जो आ रही है ना, क्या बताऊं आपको, कमाल हो गया। क्या बात है। कबाब जो हैं इनमें अपनी जो चर्बी है उनमें पकेंगे और हल्का हल्का सा ना ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएंगे, हल्का सा। आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कलर आप देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है। इस साइड पे भी हल्का हल्का कुकिंग ऑयल लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मज़ेदार से कबाब जो है हो चुके हैं जी तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कबाबों की शक्ल देखें कितनी प्यारी आई है शक्ल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ेदार से जूसी सीख कबाब। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मज़ेदार से कबाब तैयार हैं। अब बारी है जी बीफ टिक्के की। एक दफ़ा फिर से अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे और सलाखों पे लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन मलाई बोटी, ये भी सलाखों पे लगा लेंगे। बिस्मिल्लाह। बारबेक्यू जो है ये तकरीबन सभी को पसंद है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है बारबेक्यू ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कोयले जो है थोड़े सो चुके थे, इन्हें उठा लेंगे।
इनको बस हवा चाहिए होती है, ताज़ा दम हो जाते हैं। ये भी दहक गए हैं कोयले। अब लगाएंगे जी टिक्का। फिर बारी आ जाएगी मलाई बोटी की। एक सलाख पे ही टिक्का और मलाई बोटी जो थोड़े थोड़े बच गए थे। टिक्के जो है इनको गर्मी लग रही है तो इनके ऊपर पंखी जो है वो चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइडें पलटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रंग तब्दील होना शुरू हो गया। जब रंग तब्दील होना शुरू हो जाए ना तो फिर आपने लगाना है इनको कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल लगाने से टिक्के मलाई बोटी ताज़ा दम हो जाएंगे। अब ये खुशबू जो है ना सारे मोहल्ले में जा रही होगी। क्या बात है। दोबारा से साइडें पलट लेंगे। और इस साइड पे भी कुकिंग ऑयल लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये जो खूबसूरती है ना ये बहुत ही कमाल की है। बचपन के वो दिन याद हैं जब बिजली नहीं होती थी तो अम्मी जान जो है गर्मियों में हमें सारी रात ये पंखी जो है ना इस तरह फिर ज़ोर ज़ोर से सारी रात झूलते रहना ताकि हमारी नींद पूरी हो सके। तो माँ बाप जो हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं अपनी औलाद के लिए। उस दौर में तो सहूलियात भी बहुत कम थी, अब तो बहुत सहूलतें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बीफ टिक्के और मलाई बोटी जो है वो तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टिक्के वाली बोटियाँ टिक्के में ही जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बारी आ जाती है जी चिकन की। और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जो चिकन को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए चिकन आ चुका है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हवा तब तक देनी है जब तक ये आंखें ना निकालना शुरू हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। मालिश करेंगे। टिक्के जो है ना इनकी मालिश ज़रूरी है। बीफ टिक्का हो चिकन टिक्का हो, मालिश अच्छी तरह हो तो ये सेहतमंद रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी चिकन टिक्का भी तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी देखें चिकन टिक्का कितना मज़े का तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बनेगी जी मलाई हांडी। तो इसके लिए हांडी चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हांडी में डालेंगे कुकिंग ऑयल और दूसरे चूल्हे पे चढ़ा लेंगे कढ़ाई। यहाँ पे बनेगी सीख कबाब कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हांडी में डालेंगे जी ग्राइंड किया हुआ प्याज। 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं। 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और यहाँ पे कढ़ाई में जाएंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मट्टी की हांडी हो कढ़ाई हो ये गर्म होने में टाइम लेती है, बहुत जल्दी चीज़ को जलाती नहीं है, ये पकाती है। तो इसलिए बड़े मज़े के खाने बनते हैं इनमें। यहाँ पे हांडी में डालेंगे टमाटर, ग्राइंड किए हुए टमाटर। बिस्मिल्लाह। 3 टमाटर। कढ़ाई में भी आप ग्राइंड किए हुए टमाटर डाल सकते हैं। और यहाँ पे आधा कप पानी ले लेंगे। इसमें 1 खाने का चम्मच जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और ये डाल देंगे यहाँ पे टमाटरों में। ऊपर से थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर जो है नरम हो जाएं। हांडी में डालेंगे जी नमक हस्बे ज़ायका। चूँकि जो मलाई बोटी है उसमें सारे मसाले जो है वो पूरे हैं। जो भी मसाले यहाँ पे डालने हैं ना ये सिर्फ ग्रेवी के लिए होंगे।
आधा टीस्पून जो है सुर्ख मिर्च डालेंगे और आधा टीस्पून ही काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च। थोड़ी सब्ज़ मिर्च डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखें मसाला यहाँ पे अच्छी तरह भुन चुका है और तकरीबन आधा कप जो है ना ये दही डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 1 कप जो है वो मलाई डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमान। क्रीम जो बाज़ार से मिलती है, कोशिश करें दही जो डालना है ना वो खट्टा ना हो, दही को अच्छी तरह फेंट के डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर जो है नरम हो गए हैं तो इनका छिलका उतार लेंगे। बड़ी आसानी के साथ छिलका उतर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी ग्रेवी तैयार हो गई है। इसमें मटन मलाई टिक्का जो है वो डाल देंगे, थोड़ा मक्खन डालेंगे, थोड़ी देर के लिए दम पे पकाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर जो है इनको मैश कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी मटन मलाई बोटी हांडी जो है तैयार हो गई है। चूल्हे से नीचे उतार लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे रख लेंगे, कढ़ाई चढ़ा लेंगे चूल्हे पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल डालेंगे, यहाँ पे ग्राइंड किए हुए टमाटर डालेंगे, इससे टाइम की बचत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका दोनों कढ़ाइयों में, पिसी हुई काली मिर्च, अल्हम्दुलिल्लाह जी मसाला तैयार हो गया। अब यहाँ पे जो कबाब है ना इनके आपने 2-2 पीस करने हैं 2-2 कर लें, 3-3 पीस करने हैं 3-3 पीस कर लें, ये आप पे है। इस कढ़ाई में ऑलरेडी टमाटर जो हैं वो पीसे हुए थे, पानी था, तो 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसमें लहसुन वाला पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पानी पहले से है उसको खुश्क करना है। और यहाँ पे टमाटर जो हैं अच्छी तरह घुल चुके हैं, कुकिंग ऑयल ऊपर आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब डालेंगे, थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि ग्रेवी का टेस्ट जो है ना वो कबाबों में आ जाए। वैसे तो कबाब जो है वो पहले से कुक हुए हैं, ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस टेस्ट जो है वो अंदर तक ग्रेवी में कबाबों का टेस्ट आ जाए और कबाबों में ग्रेवी का टेस्ट आ जाए, इतना पकाना है बस। इस मसाले में अभी लहसुन अदरक डाला है तो इसे अच्छी तरह भून लेना है, और जब तक ये भून रहा है इसमें आधा कप जो है ना वो दही का डालेंगे और दही को अच्छी तरह फेंट लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब इसमें बीफ टिक्का डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ टिक्का कढ़ाई जो है ना मैंने पेशावर में खाई थी, बड़ी मज़े की थी, तो इंशाल्लाह आज के बाद आप भी घर पे बनाएंगे, मेहमानों को खिलाएंगे, घर पे खिलाएंगे, और ये जो नए जायके हैं ना ये घर वाले एंजॉय करेंगे। बीफ टिक्का बोटी वाली कढ़ाई में दही डालने की ज़रूरत नहीं है, तैयार है। मक्खन डालेंगे, इस कढ़ाई में भी मक्खन डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऊपर से गार्निश करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ मिर्च डालेंगे, अदरक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ मिर्च, अदरक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ मिर्च, अदरक, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी डिश है ना वो मज़े की, देखने में ही लग रही है कि कितनी मज़े की है। रंग रूप जो है ना कमाल है, कमाल। खुशबू भी कमाल की आ रही है। कबाब कढ़ाई
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। लो जानो। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हाँ जी अबू जी। और जिंदाबाद माशा यार, मज़ा ही आ गया। हाँ जी जैन भाई, है ना नए जायके? बिल्कुल भाईजान, मज़ा आ गया, चस आ गया। मुनफरिद चीज़ हो गई है। मुदस्सर भाई मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह। कल ही मैं वीडियो देख रहा था, मेरा बड़ा दिल चाहा कि भाई मुबशर ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें बैक टू बैक रेसिपीज़ आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह 4 रेसिपीज़ आज पहली दफ़ा खाने को मिल रही हैं और सब की सब बाकमाल है, माशाल्लाह मज़ेदार है अल्हम्दुलिल्लाह। जायका जो है वो बिल्कुल नया है अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीज़ें जो है बड़ी ज़बरदस्त बनी हैं। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबको कर्ज़ और मर्ज़ से महफूज रखे। आप सब भी इसी तरह महफ़िल जो है वो सजाएँ, मेहमानों के साथ, घर के अफराद के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ। मुबशर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।